वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको समझें। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो रन करती है अराउंड द सेंटर ऑफ पावर, द सोर्स ऑफ पावर। पावर पॉलिटिक्स को रन करती है या पॉलिटिक्स ही पावर को कंट्रोल कर सकती है। और जो कानून है, जो अदालत है, ये एक चाइल्ड है ऑफ द पॉलिटिक्स, ऑफ द पावर। ठीक, अगर अगर एक आप समझते हैं कि किसी अदालत के फैसले को माना नहीं जा रहा, तो अदालत के पास ताकत होगी तो वो अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाएगी। इमेजिन करें कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर, जिन्होंने मुग़ल एम्पायर फाउंड की, जो पहले मुग़ल बादशाह हैं, जब वो इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे देते हैं पानीपत की मेरा ख्याल है जंग में, और दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, तो इब्राहिम लोदी का या सुल्तानात दिल्ली की जो पिछले 300 साल की अदालतें और उनके ऑर्डर और नोटिफिकेशन है, क्या वो मैटर करते हैं? क्या वो बाबर का रास्ता रोक सकते हैं? जब औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ के 10 साल के अंदर अंदर मराठे जो हैं, मराठा फोर्सेस जो हैं, वो दिल्ली पे कब्जा कर लेती हैं, उसको तख्तो ताराज उसको लूटती हैं, आग लगाती हैं, लोगों का कत्लेआम करती हैं, तो औरंगज़ेब आलमगीर की कोई अदालत, कोई कोर्ट, कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन क्या उनका रास्ता रोक सकता है? जब 1857 1858 की जो फेल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जंग आज़ादी है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली पे कब्जा कर लेती है, तो मुग़ल सल्तनत के 300 बरस के जो ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन और कोर्ट्स और काजियों के फैसले हैं, क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी फैसले का रास्ता रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो आपको सारी सिचुएशन बहुत बेहतर जो है वो समझ आ जाएगी। पाकिस्तान में वैसे अदालतों के, कवानीन के और लॉज के और हालात किस किस्म के हैं, वो उसके लिए एक वीडियो है, 19 मिनट की एक वीडियो है, जो एक कानूनी माहिर है, बैरिस्टर साद रसूल साहब ने रिकॉर्ड की है। सोहराब बरकत के वो वकील हैं, और उसकी जो गिरफ्तारी की गई है सोहराब बरकत की 2-2.5 दिन पहले किसी एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसमें साद रसूल ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब सोहराब बरकत को अक़वाम मुत्तहिदा के किसी कन्वेंशन या तकरीब में जाना था, तो उन्हें शक था कि उनके ख़िलाफ़ कोई FIR एग्जिस्ट करती है, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, या उनका नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट जो है उसके ऊपर है। तो साद रसूल साहब ने उनके लिए चिट्ठियां लिखी FIA को। जब FIA का जवाब नहीं आया तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, एक जस्टिस आसिफ मेरा ख्याल है उनके सामने, और जस्टिस आसिफ ने FIA को बुलाया। FIA ने आके एग्री किया कि हमारे पास इनका नाम जो है किसी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट के ऊपर, नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर नहीं है। सब्सिक्वेंटली FIA के जो DG FIA है उनसे भी एक लेटर हासिल कर लिया सोहराब ने, उनके वकील ने हासिल कर लिया, और 2 फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। एक पहला फैसला 28 अक्टूबर का है, दूसरा फैसला 24 नवंबर का है। जब FIA की मज़ीद खबरें सोहराब को मिली कि उनका नाम किसी लिस्ट के ऊपर है, तो उन्होंने एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन मूव की कि मेरा नाम नहीं निकाला गया है, और फिर 24 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक दूसरा फैसला भी उनके पास। इन तमाम चीज़ों को लेकर 28 अक्टूबर का फैसला, 24 नवंबर का फैसला और DG FIA के लेटर और सारी चीज़ें लेकर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तो ना सिर्फ है कि उनको बाहर नहीं जाने दिया रहा था, सोहराब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो siyaasat.pk के एंकर पर्सन है, आप उनको देखा होगा, मेरा भी उन्होंने इंटरव्यू किया था, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, बहुत दलेर, बहुत हैंडसम, बहुत इंप्रेसिव शख्स। उनको पकड़ लिया, और वैसे भी वो अक्सर लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, वो कोई हमारी तरह वीलॉग तो करते नहीं है कि कोई ख़तरनाक बातें ज़्यादा वो करते हैं। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर जब उनको साद रसूल ने उसको चैलेंज किया, तो अब FIA ने आके कहा कि उनको पता चला है कि उनके खिलाफ एक अगस्त की FIR एग्जिस्ट करती है, बिकॉज उन्होंने सनम जावेद का इंटरव्यू किया था। सनम जावेद ने उसमें ये कह दिया था कि पाकिस्तान की फ़ौज को बॉर्डर्स पे चले जाना चाहिए। तो ये जो सनम जावेद का जुमला है कि बॉर्डर्स पे चले जाना चाहिए, उसमें सनम जावेद भी शायद गिरफ्तार है, और उसके अंदर अब सोहराब बरकत भी गिरफ्तार हो गए। ये है पाकिस्तान का सिस्टम। ठीक है, अब आप इसके बारे में कोई भी कमेंट्री करना चाहें कर लें। इसको कंट्रास्ट करें जहां एक सिस्टम में किसी न किसी शक्ल में रूल ऑफ लॉ होता है। आपने देखा कि जो फ़लस्तीनी स्टूडेंट था कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, गरीब आदमी, कोई इसके पास पैसे भी नहीं, लेकिन अमेरिकन लॉयर्स प्रो बोनो उसके साथ खड़े हो गए, अदालतें उसके साथ खड़ी हो गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, इमिग्रेशन कस्टम एक्साइज ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन खलील महमूद को अमेरिका से निकाला नहीं जा सका। खलील महमूद पे हर किस्म का इल्ज़ाम लगाया, अभी भी केस चल रहा है, लेकिन खलील महमूद को डिपोर्ट ना कर सके, जो मैंने आखिरी खबरें देखी। ये एक रूल ऑफ लॉ सिस्टम। अमेरिका में भी बहुत से मसले हैं, इसकी फिर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में किसी किस्म का कानून, अदालत, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो नोटिफिकेशन नहीं भी होगा तो उसको आप कहाँ चैलेंज